जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इसी वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती हैं, तो दोस्तों उनके फॉर्म मई के पहले सप्ताह में ही देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी पर अभी से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। यानी दोस्तों, आपको बताना जो बंगाल विभाजन है वो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। यानी दोस्तों, जो लॉर्ड कर्जन था, इसके शासनकाल में 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ। और दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद एक आंदोलन और शुरू होता है 1906 में, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपसे बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो दोस्तों आपको पता होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और दोस्तों, वहीं बात करें बंगाल के पहले गवर्नर ऑफ जनरल, तो दोस्तों गवर्नर ऑफ जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो दोस्तों विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम दोस्तों वायसराय की बात करें, यानी दोस्तों प्रथम वायसराय भारत का कौन था। तो दोस्तों, आपको पता होगा भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, और ये अंतिम भी भारत का यानी अंतिम वायसराय भी कैनिंग ही था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों, आपको बताना जो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और दोस्तों, आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों फर्स्ट आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति, तो वो थे दोस्तों आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों, वर्तमान में बात करें यानी दोस्तों प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में दोस्तों आपको पता होगा जगदीश धनखड़ जी आपके उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। और दोस्तों, आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 63, दोस्तों उसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है आर्टिकल 63 में। और 64 की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 64 में राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति। और 65 में आपको पता होगा कार्यभार, यानी दोस्तों जितना भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति, वो आपको अनुच्छेद 65 में मिलेगा। और 66 में दोस्तों आपको पता होगा 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अब दोस्तों आपसे बात करें 67 में, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये आपको अनुच्छेद 67 में देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति का शासनकाल 5 साल का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल 6 वर्ष होता है। ये दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में परेशान कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आर्टिकल 69 और आपको इससे आता है परीक्षा में कि जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 69 के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आपका अगला प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि नेटवर्क तत्परता सूचांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 39वां स्थान रहा है भारत का 2025 में तत्परता सूचांक में। और दोस्तों वहीं बात करें 2022 की, तो दोस्तों 2022 में 48वां स्थान था दोस्तों भारत का, तो अब 39वें स्थान पर आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का आपका दूसरा युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और दोस्तों वहीं बात करें आपसे पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता है जो इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। और वहीं दोस्तों 1761 की बात करें तो ये तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों 1757 आपको पता होगा 1757 दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों 1576 की बात करें तो आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और
महाराणा प्रताप के मध्य होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद। या दोस्तों आपको पता होगा जो फिरोजाबाद है उसे कांच नगरी या सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों वहीं बात करें आपसे मेरठ की, तो आपको पता होगा मेरठ दोस्तों वो खेल के सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों मुरादाबाद आपको पता होगा, इसे दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को क्या दोस्तों, पीतल नगरी। और वहीं पर दोस्तों बात करें आगरा, तो दोस्तों आपको पता होगा आगरा है वो पेंटे के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा दोस्तों आगरा का पेंटा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित रखते हैं। यानी दोस्तों जो बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य से संबंध हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कथक। यानी दोस्तों जो बिरजू महाराज जी हैं वो कथक से संबंध रखते हैं। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों वहीं बात करें जो बिरजू महाराज जी हैं वो किस घराने से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों ये लखनऊ बंदादिन घराने से संबंध रखते हैं। और दोस्तों कुचिपुड़ी की आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। और दोस्तों उड़ीसी आपको पता ही चल गया होगा उड़ीसा का नृत्य है उड़ीसी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धारा हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धारा हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 321। यानी दोस्तों 1935 अधिनियम की बात करें तो इसमें दोस्तों आपकी 321 तो धारा हैं। और दोस्तों बात करें आपकी अनुसूची, तो दोस्तों इसमें 10 अनुसूची हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी से ही यानी दोस्तों द्विवेक प्रशासन की जो प्रणाली से समाप्त किया गया था। और दोस्तों इसी से ही 1935 अधिनियम से ही आरबीआई का गठन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इस टाइम भारत का जो बासरा है वो कौन था, तो दोस्तों बासरा की बात करें तो लेतांगो जो इस टाइम भारत का बासरा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। यानी दोस्तों आपको बतागा सुनहरा पक्षी। तो दोस्तों ये एक माली की 3 बेटे होते हैं जो दोस्तों एक सुनहरे पक्षी का पीछा करते हुए इसके बारे में बताया गया है द गोल्डन बर्ड के। और दोस्तों जो पुस्तक है वो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका मोरमुगांव बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। यानी दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है गोवा। यानी मोरमुगांव बंदरगाह जो दोस्तों आपका गोवा जुआरी नदी के मुहाने या दोस्तों किनारे पर स्थित है। और वहीं दोस्तों बात करें मुंबई, तो दोस्तों आपको पता होगा मुंबई में जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी दोस्तों मुंबई में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का। और वहीं दोस्तों बात करें कृत्रिम बंदरगाह की, यानी दोस्तों सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, तो दोस्तों आपको पता होगा चेन्नई तमिलनाडु में आपका स्थित है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए कर्नाटक, तो आपको पता होगा कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। कौन सा दोस्तों, न्यू मंगलोर। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा स्थित है भारत में, तो दोस्तों वो आपका कांडला बंदरगाह है। और वहीं दोस्तों बात करें सबसे गहरा बंदरगाह, तो दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं होते और यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जी होते तो दोस्तों आप इनको राइट करते। अगर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो वो दोस्तों पहली संविधान सभा हुई थी जब 9 दिसंबर 1940 को, जब दोस्तों वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ है, आ रहा हूँ बाले 5 मिनट में।
आपका अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो अमीर खुसरो हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कासगंज। यानी दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं इनका जन्म कासगंज में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है डांडिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों जो डांडिया नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। यानी दोस्तों जो डांडिया नृत्य शैली है वो गुजरात से संबंधित है। वहीं दोस्तों आपसे बात करें राजस्थान में, आपको बता दोस्तों घूमर, ये राजस्थान का दोस्तों नृत्य है घूमर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नेहरू कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फुटबॉल। यानी दोस्तों जो नेहरू कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस से संबंधित, तो दोस्तों वो यहीं पर समाप्त होता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपने इसमें से कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।